हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही गजब की टिप। जो आपके बगीचे में फूल लगे रहते हैं और जिन्हें आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनको फेंकिए मत, या फिर आप भगवान पर चढ़ा देते हैं, उसके बाद उन्हें आप पॉलीथिन में भर के रख देते हैं और उन्हें पानी में बहा देते हैं। तो इन्हें बहाने से अच्छा है इनको भगवान के फूलों को भगवान के लिए ही कुछ किया जाए। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आपके जितने भी सारे फूल हैं उन सब से हम आज बहुत ही अच्छी धूप बनाने वाले हैं, जिससे कि आप सुबह शाम रोज़ अपने भगवान की आरती कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी फूल हमारे घर में हो, जितने भी हों बगीचे में, सबको सुखा लीजिए। किसी भी तरह के फूल हों, कुछ भी हो, जैसे भी आपके फूल घर में लगे हों, गेंदा के हों, गुलाब के हों, गुड़हल के हों, चमेली के हों या फिर बेला के हों, जो भी फूल हों आप सबको अच्छे से सुखा लीजिए। और फूलों को छाया में सुखाना चाहिए, धूप में कभी नहीं सुखाना चाहिए। और जो गेंदा के फूल होते हैं ना, उनके जो नीचे की डंठल होती है उसे तोड़कर हटा देना चाहिए। उससे क्या होता है, जल्दी फूल सूख जाते हैं। तो मेरे फूल सूख कर हो गए हैं तैयार, कुछ इस तरह से। अब इन फूलों का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम पहले इन फूलों को सबको डाल लेते हैं मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे कि आज ना हम अपने भगवान के लिए ही बहुत ही अच्छी धूप बनाने वाले हैं। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर से नेगेटिविटी दूर जाएगी, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कपूर, लौंग और सामग्री, जिससे हम हवन करते हैं। कई घरों में ऐसा होता है, कुछ लोग डेली हवन करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो बहुत जल्दी वाली लाइफ होती है, आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी है। लेकिन इस तरह से जब हम इसे बनाकर रख लेंगे ना, तो आप चलते फिरते में ही हवन का पुण्य ले जाएंगे। कैसे कि हम इसको पहले तो पीस कर तैयार कर लेते हैं और इसका हम इस तरीके से धूप बनाकर तैयार करेंगे कि उसे आप हवन की तरह से भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे जो फूल थे वो पूरी तरह से सूख गए थे। और गर्मी का मौसम है, आप पंखे में रखिए, 2 दिन में ही फूल सूख कर तैयार हो जाते हैं। अब इनको निकाल लेते हैं किसी बड़े बर्तन में। और इसके बाद अगर इसमें कोई भी पार्टिकल थोड़ा बहुत मोटा रह गया है तो उसे निकाल दीजिए। जैसे कि कुछ फूल ऐसे होते हैं ना, डहेलिया का जो फूल होता है उसका जो नीचे वाला डंठल होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जो कि पिसने में थोड़ा सा रह जाता है। तो वो मेरे डहेलिया के जो फूल थे वो एक आध पार्ट रह गया है, तो उसे यहाँ से निकाल देते हैं, जिससे कि हम जब इसका बाद में इस्तेमाल करें तो हमें कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि डहेलिया के फूल में ना थोड़े से कांटे भी होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सब निकाल दी हैं। और अब इसमें हम डालेंगे घी, देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो भगवान की चीज़ें होती हैं उसमें तो हमें घी ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल लिया है, थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। हमें इसे इस तरीके से कर लेना है कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इस तरह से आपको उतना घी डालना है। इसमें करीबन 4-5 चम्मच घी लग गया था, क्योंकि इसमें हमने सामग्री भी डाली है, लौंग भी डाली है, कपूर भी डाले हैं और बहुत सारे फूल हैं। तो ये सारी चीज़ें ही बहुत ही अच्छी हैं अपने आप में। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर जो इस तरह की धूप बत्ती आती है ना, वो ले लेनी है। धूप बत्ती का एक रोल ले लीजिए, या फिर आप जो भी आपके घर में धूप इस्तेमाल करते हैं इस तरह की, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अब उसको आप कैसे मिलाएंगे, आपको क्या करना है, थोड़ा सा धूप लेना है, उसका गोल गोल सा बनाइए और उसके बाद आप अपनी मनपसंद अपने हिसाब से जैसी चाहें वैसे आकृति दे लीजिए। मैं यहाँ पर इस तरह की जो हमारे घर में धूप आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही प्यारी सी जो कटोरी वाली शेप होती है, उसे दे लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम इसको भर देंगे। इस तरह से आपको ये भरकर तैयार कर लेती है। ये तो है पहला तरीका। मैं आपको 2 तरीके से धूप बताऊंगी बनाना। ये तो हो गई धूप बत्ती, ठीक है। अब हमें हवन का भी पुण्य चाहिए, तो हवन का पुण्य ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। हवन का पुण्य धूप बत्ती में अगर आप ये सारी चीज़ें जला देंगे तो नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए भी एक थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार भगवान के लिए है, तो भगवान के लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से धूप की पहले मैं बहुत सारी बनाकर धूप तैयार कर लूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, तो आप फटाफट से वो निकालेंगे और ज़रा सी देर में जलाकर आरती कर चले जाएंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, और हमारे घर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने यहाँ पर सारे जितना भी बंडल था उसमें से बनाकर तैयार कर लिए। करीबन एक बंडल में से 30-32 बन जाती हैं, मतलब कि 1 महीने का काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इन सबको फिल कर लिया है। अब ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, ये तो हम साइड में रख देंगे। अब जो हमारा मिक्सचर बचा है, इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा हवन का पुण्य मिले। तो उसके लिए पहले तो इसमें आप गूगल जो होता है ना, वो मिला लीजिए। गूगल को आप खल्लड़ में कूट लीजिए और इसमें जो हमारा मिक्सचर बचा है उसको मिला दीजिए, क्योंकि लौंग, कपूर, घी, सामग्री और गूगल, इन सारी चीज़ों को चढ़ाने से ही पूरा हवन का पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर हमने गूगल भी मिक्स कर लिया। अब इसको हवन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंडी।
जिससे हम गाय के उपले से बनाते हैं। तो अब आप रोज़ रोज़ कंडी तो ले नहीं सकते बड़ी बड़ी, तो आपको क्या करना है, गाय का लेना है गोबर। ठीक है, गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये तो मतलब कहते हैं ना, भगवान के लिए जो करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर गाय के उपले से ही हम, जैसे हमने धूप की बनाई थी ना कटोरी टाइप में, ऐसे ही हम एक बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इन्हें बना कर हम ढेर सारी बनाकर सुखा लेंगे। और इस तरह से आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने दिन के लिए चाहते हैं उतने दिन के लिए एक बार में बनाकर रख लीजिए, इसको सुखा लीजिए धूप में। तो इसी तरह से मैं ढेर सारी बनाकर तैयार कर लूँगी, करीबन 1-1.5 महीने के हिसाब से। और इनको बनाना बहुत आसान है और इनको सुखाना भी, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि 2 दिन में ये भी सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बहुत सारी बनाकर तैयार कर ली हैं और इनको अब क्या करेंगे, हम इनको रख देंगे धूप में 2 दिन के लिए। तो ये मैंने पहले ही बनाकर तैयार कर ली थी, जो कि मेरी तकरीबन सूख कर तैयार हो गई हैं। तो इनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो देखिए हमने ये बनाकर तैयार कर लिए थे और ये हमारे सूख कर हो गए हैं तैयार। ये इतने सारे इतनी जल्दी सूख गए थे, 2 दिन की धूप में ही एकदम बढ़िया से खड़ंक सूख कर तैयार हो गए हैं। तो इनके साथ भी हम क्या करेंगे, जितने भी हमने ये बनाए हैं ना, तो जैसे हमने वो धूप भर के तैयार की थी ना, जो हमने धूप बत्ती से बनाई थी, ऐसे ही हम इनको भी भरकर पूरे तैयार कर लेंगे, कुछ इसी तरह से। सबको इसी तरह से आप खड़ा कर दीजिए भर भर कर, और बहुत ही आसानी से सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा, जब तक मैं इनको भरकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप अपने पूजा के फूलों का कभी इस तरह से इस्तेमाल किया है? नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ ना हमारी भगवान की है और भगवान को चढ़ाने के बाद अगर हम इसे ऐसे ही फेंक दें तो बेकार ही जाता है। तो क्यों ना इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। अगर आप भगवान पर चढ़ाकर फूलों को फेंकते हैं तो आज के बाद बिल्कुल मत फेंकिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने अपने जितने भी हमारी धूप थी सारी भरकर तैयार कर ली हैं। और अब देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं देखने में भी। और जब इन्हें आप अपने घर में जलाएंगे ना, तो आपके घर क्या, आपके आस पड़ोस भी पूछेंगे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है आपके घर से। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, मच्छर मक्खी ये सब तो जाएंगे ही जाएंगे और आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। तो है ना कमाल का। तो चलिए इनको जलाना कैसे है वो देख लेते हैं। इनको जलाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, मिट्टी के दीपक ले लीजिए। आपके घर में बड़े वाले हवन है तो वो ले लीजिए, वरना मिट्टी का दीपक ले लीजिए, छोटे वाले जो होते हैं। उन दीपकों में आप एक एक ये जो हमने बनाए हैं, दोनों तरह के मैं आपको जलाकर दिखाऊंगी, दोनों तरह के रख लीजिए। जैसे आपने एक में जो हमने गाय के गोबर से बनाया था उसे ले लीजिए, और एक में जो हमने धूप से बनाया था उसे ले लीजिए। अब इनको जलाने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप नॉर्मली ऐसे जलाएंगे ना तो नहीं जलेगा, क्योंकि अब जो गोबर है, आप देखते हैं जब कंडी पे हम अग्यारी करते हैं या हवन करते हैं तो उसको पहले हम गैस पर जलाते हैं, तब जलती है। लेकिन आपको इस पे गैस पे नहीं जलाना है, आपको उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको क्या करना है, माचिस जलाइए और उसके बाद थोड़ा सा कपूर इसके ऊपर रख दीजिए, बस इस तरह से जला दीजिए। इसी तरह से आपको ये जो दूसरी वाली है वो भी ऐसे ही करनी है। इस पर भी आप थोड़ा सा कपूर रख दीजिए और इसको भी जला दीजिए। इससे आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इससे ना आप एक बार करेंगे ना तो आपको बार बार करने का मन करेगा। आप इसको अपने घर से हटा ही नहीं पाएंगे। आप मार्केट से जो जाकर धूप लेके आ आते हैं ना, अष्टगंध वो जो आता है धूप, उसको लेना भूल जाएंगे, क्योंकि उसकी खुशबू और इसकी खुशबू में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने भी बहुत बार इस्तेमाल किया है उसको, लेकिन मुझे ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम अपने घर की चीज़ों से और अपने हाथों से जब बनाते हैं तो उसका तो अलग ही आनंद होता है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए हमने इस तरह से इनको जला दिया है और थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि इनमें से ना धुआं उठना शुरू हो जाता है। और फिर आप देखिए धीमे धीमे करके इनकी आग अपने आप कम हो जाती है और ये धुएं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 1-1, 2-2 घंटे जलते हैं और आपके घर में इतनी अच्छी सुगंध होती है कि बस पूछते ही बनता है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट करके कि आप लोग ये आइडिया कैसा लगा, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग आइडिया के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।